बहुत खुशी हुई। अनुमान किए थे कि आज हमको कुलाधिपति के द्वारा इस तरह का दीक्षांत समारोह जी किए थे। हम लोग के अंदर एक खुशी की बात तो है ही, क्योंकि दीक्षांत समारोह छात्र जीवन में एक बहुत ही अनुभव और बहुत ही अच्छा पल आता है। लेकिन हम लोग के बीच एक निगेटिव पॉइंट ये भी है कि ये हम लोग को जो डिग्री प्रदान की गई है, इसका दोबारा शुल्क हम लोगों के द्वारा लिया गया है और इसका आवाज उठाने वाला पूरा यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट में ना कोई छात्र है ना कोई छात्र संगठन है। 500 रुपया जब हम लोग फॉर्म भरते हैं उसी समय ये मूल प्रमाण पत्र के लिए ले लिया जाता है और फिर से दोबारा हम लोग पार्टिसिपेट चार्ज के नाम पे 700 रुपया चार्ज लिया गया और 700 रुपया हमें देख रहे हैं ये जो मिला है से ये अभी से ही फट रहा है। ये क्या है? दीक्षांत समारोह के नाम पे लूट किया जा रहा है, लेकिन इसको बोलने वाला कोई नहीं है। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, किसी भी विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं के लिए एक महत्वपूर्ण दिन आता है, वो है दीक्षांत समारोह। दीक्षांत समारोह में छात्र छात्राओं को उनकी डिग्री के लिए सम्मानित किया जाता है। मिथिला विश्वविद्यालय के 11वीं दीक्षांत समारोह में 1121 छात्रों को चयनित कर उन्हें आज कुलाधिपति के द्वारा उन्हें डिग्री वितरित की जाएगी। और हम बता दें, इस पूरे कार्यक्रम को एनसीसी और एनएसएस के छात्रों के द्वारा सुरक्षा के तरीके से कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए डॉक्टर RN चौरसिया हमारे साथ हैं। किस तरह 11वीं जो दीक्षांत समारोह उसकी तैयारी के लिए आपने अपनी टीम को लगाया? पूरे इस कार्यक्रम में 60 एनसीसी के कैडेट्स, 5 उनके पदाधिकारी और एनएसएस के 40 वॉलेंटियर स्वयंसेवक अपने 5 पदाधिकारियों के साथ कार्यरत हैं। इसमें वीआईपी गेट नंबर 1, जिससे विशिष्ट अति विशिष्ट व्यक्ति आएंगे, वहां पर 4 वॉलेंटियर हैं हमारे। गेट नंबर 2 पर, जिससे सीनियर सिंडिकेट और विद्वत परिषद के सदस्य एंट्री ले रहे हैं, वहां पर भी 4 वॉलेंटियर हैं। गेट नंबर 3 जो छात्राओं के लिए है केवल, वहां 4 वॉलेंटियर हैं। साथ ही साथ गेट नंबर 4 जो छात्रों के लिए एंट्री के लिए है, वहां पर भी 4 वॉलेंटियर हैं। और अंत में 5वां गेट तो बंद रहता है इमरजेंसी। 6ठे गेट पर भी, जहां से पदाधिकारी, शिक्षक, विभागाध्यक्ष और जो सहायक कर्मी है वे आते हैं, वहाँ भी 4 विद्यार्थी हमारे लगे हुए हैं। साथ साथ 20 विद्यार्थी इस पंडाल में लोगों को, छात्र छात्राओं को निर्धारित जगह पर बैठाने, पानी की सूचना देने, कहाँ शौचालय जाना है, क्या करना है नहीं करना, इस आदि की जानकारी दे रहे हैं। इन लोगों को ट्रेनिंग दे करके किया गया है, जो किस तरह आपको करना है, कैसे कैसे सम्मान भी देना बहुत जरूरी है इन लोगों को। इन लोगों को पिछले 4 दिनों से हम लोगों ने ट्रेनिंग दिया है एनसीसी और एनएसएस के वॉलेंटियर को। स्टेज पर क्या मदद करना है और कैसे काम करने हैं, सारे चीजों की ट्रेनिंग पिछले 4 दिनों से भौतिक रूप से नागेंद्र झा स्टेडियम आयोजन स्थल में बुला करके हम लोगों ने देने का काम किया है, पदाधिकारियों के द्वारा, एनसीसी एनएसएस दोनों के छात्र छात्राओं को। तो देखिए, आज का 11वीं दीक्षांत समारोह कई मायने महत्वपूर्ण है। देखिए, ये तमाम छात्र छात्राएं देखिए जिनकी बड़ी जिम्मेवारी होती है कि किस तरह उन लोगों को क्या कैसे तैयारी की हो। हम लोगों को 4 दिन यूनिवर्सिटी कैंपस में बुला के ट्रेनिंग दिया गया, कैसे डिसिप्लिन मेंटेन करना है, कैसे हम लोगों को स्वागत करना है और कैसे सुरक्षा प्रदान करना है। और इनका श्रेय हमारे यूनिवर्सिटी के सर चौरसिया सर को जाता है, वही हम लोग को 4 दिन से ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो धन्यवाद। देखिए, हम बता दें यहाँ पर कहाँ से आए हैं? हम लोग मधुबनी जिला से आए हैं। किस ईयर के? क्या तो मेरा सेशन पीजी का 22-24 सेशन है और ये दीक्षांत समारोह है और इसमें हम लोग उपस्थित हुए हैं। और हम लोग जितने भी हमारे सत्र के पीजी सेशन वाले हैं, सब इस समारोह के लेकर काफी उत्साहित है, काफी उत्साह है और इससे एक समाज में नया प्रेरणा मिलेगा और आने वाले भविष्य में इससे जितने भी हमारे ग्रेजुएशन पीजी के बच्चे हैं, इससे सीखने को मौका मिलेगा और वो लोग दीक्षांत समारोह का हिस्सा बनेंगे। तो और इसके साथ साथ यहाँ पे जितने भी उपस्थितिगण हैं, हमारे शिक्षक हैं और जितने भी विभागाध्यक्ष हैं, वीसी हैं, सबको बहुत बहुत आभार और शुक्रिया, जो इस तरह का व्यापक स्तर पर संपूर्ण कार्यक्रम कराने के लिए एक बहुत हम लोग, हमारी जो जितने सत्र वाले हैं, सब बहुत हम लोग आभार प्रकट करते हैं। देखिए, जिन लोगों को मिला है, ये देखिए डिग्री है, ये मिथिला विश्वविद्यालय का सत्यम कुमार, देखिए सीएम कॉलेज दरभंगा से है। तो ये आज काफी खुशी होती है किसी भी छात्र छात्राएं के लिए जिन्होंने पूरी तन्मयता के साथ कॉलेज में कितने तन्मयता के साथ काम किए हैं। कहाँ से आप आए हैं? मैं दरभंगा से ही हूँ, ड्रामा डिवीजन कैंपस से, मैथिली डिपार्टमेंट से हूँ मैं। कैसा महसूस कर रहे हैं आज का दिन?
काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये 2019 के बाद ये अब फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है हम लोगों को। और थैंक्स करना चाहती हूँ विश्वविद्यालय को कि उन्होंने ये आयोजन किया। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत खुशी हो रही है यहाँ आके। हम लोग को ये मौका मिला, हर बार नहीं मिलता है ये मौका। हम मधुबनी से हैं। मधुबनी से मधुबनी से आए। अच्छा, ये पूरा आप कार्यक्रम पर क्या कहना चाहेंगे? क्या लगता है कि ये एक गौरव का विषय होता है किसी भी छात्र छात्रा के लिए? निश्चित रूप से हम जैसा कि जानते हैं कि अंतिम जो कॉन्वोकेशन हुआ था 2019 में, उसके बाद से पहले बार यह आयोजन हो रहा है और हम लोग बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हम लोग का जो सेशन है 2022-24 उसको इसमें अप्लाई करने का मौका मिला, हम लोग को सहभागिता करने का मौका मिला, तो बहुत ही खुशी हो रही है। कितना प्रतिशत अंक आया था? हमारा 83.5%। तो देखिए हम बता दें, हाँ, कहाँ से आप आए हैं? हम समस्तीपुर जिले से आए हुए हैं। अच्छा, आज ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के द्वारा 11वां दीक्षांत समारोह का आयोजन करवाया जा रहा है। इससे पहले सबसे अंतिम में 2019 में 10वां दीक्षांत समारोह का आयोजन करवाया गया था। हम लोग के अंदर एक खुशी की बात तो है ही, क्योंकि दीक्षांत समारोह छात्र जीवन में एक बहुत ही अनुभव और बहुत ही अच्छा पल आता है। लेकिन हम लोगों के बीच एक नेगेटिव पॉइंट ये भी है कि ये हम लोग को जो डिग्री प्रदान की गई है, इसका दोबारा शुल्क हम लोगों के द्वारा लिया गया है और इसका आवाज उठाने वाला पूरा यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट में ना कोई छात्र है, ना कोई छात्र संगठन है। 500 रुपया जब हम लोग फॉर्म भरते हैं, उसी समय ये मूल प्रमाण पत्र के लिए ले लिया जाता है और फिर से दोबारा हम लोग पार्टिसिपेट चार्ज के नाम पे 700 रुपया चार्ज लिया गया और 700 रुपया में देख रहे हैं ये जो मिला है से ये अभी से ही फट रहा है। ये क्या है? दीक्षांत समारोह के नाम पे लूट किया जा रहा है, लेकिन इसको बोलने वाला कोई नहीं है। फिर भी खुशी तो है ना कि आखिर ये गौरव का क्षण होता है जब कोई कुलाधिपति आकर के सम्मान दे। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे अंदर बहुत खुशी भी है, लेकिन तकलीफ इस बातों की है कि जिस जैसे बच्चों का फीस लिया जाता है उस तरीके से बच्चों को उस चीज का लाभ नहीं मिल पाता। इस बातों से तकलीफ भी है, खुशी तो है। आप लोग कहाँ से आए हैं? सर हम लोग यही दरभंगा से ही। किस विषय में मिला? अर्थशास्त्र में। कितना प्रतिशत अंक? सर हमारा CGPA था 67। क्या कहना चाहेंगे आज के दिन ये गौरव का क्षण होता है? जी सर, बहुत ही ज्यादा गौरव का क्षण है। हमारा मिथिला भूमि हमेशा से ज्ञान की भूमि रही है और आज हम सबको ये उपाधि मिल रही है, तो इसके लिए हम सब बहुत खुश हैं और हमें जो हमारा ये पाग मिला है इसके लिए भी हम बहुत ज्यादा खुश हैं। थैंक यू। तो चलिए हम बता दें, जिस तरह आपको हम बता दें, ये दरभंगा के ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में देखिए आज अगर एक झलक हम दिखाना चाहेंगे सामने में जो कार्यक्रम स्थल है और सभी को सम्मानित किया जाए। कहाँ से आप लोग? मैं दरभंगा से। किस विषय में? हिस्ट्री डिपार्टमेंट। कितना प्रतिशत है? 7.9। अच्छा, क्या लगता है कि आज का जो दिन है वो कितना रोमांच का दिन है आपके लाइफ के लिए? मेरे लिए एक बहुत अच्छा दिन है और ये हमेशा के लिए एक यादगार बन के रहेगा, बस यही। तो देखिए यहाँ पर अलग अलग जगह से, आप कहाँ से आए हैं? जी दरभंगा से। दरभंगा से। किस विषय में? हिस्ट्री विषय में। आप हिस्ट्री में जी। कितना प्रतिशत अंक आया? 70% है। क्या कहना चाहेंगे आप? अच्छा लग रहा है, यूनिवर्सिटी इस तरह का व्यवस्था किया है हम लोगों के लिए, अच्छा है, आगे भी। आप कहाँ से आए? दरभंगा से। किस विषय में? हिस्ट्री। हिस्ट्री। कितना अंक आया? 72%। क्या कहना चाहेंगे आज जो कुलाधिपति का कार्यक्रम है उससे सम्मानित आप? बहुत अच्छा लग रहा है आके हम लोग को। तो चलिए हम आपको दिखाएंगे। देखिए लगातार आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण होता है क्योंकि किसी भी छात्र छात्राओं के लिए, खासकर हम बता दें, जिन्होंने दिन रात मेहनत करते हुए सफलता हासिल की है और सफलता के बाद आज उन लोगों को आज डिग्री मिल रही है और ये डिग्री हम बता दें कि कुलाधिपति के द्वारा डिग्री मिल रही है। ये तमाम छात्र छात्राएं आज कितना खुश महसूस हो रहे हैं? बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ हम लोग कि हमें इसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। जी बहुत ही अच्छा लगा। मेरा हिस्ट्री डिपार्टमेंट है। चलिए और हम आपको लगातार दिखा दें। आप लोग कहाँ से हैं? किस विषय में? ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में जी। कितना प्रतिशत है? 6.8। 6.8। क्या कहना चाहेंगे आज के? आज बुलाया गया आप लोग को सम्मान देने, क्या कहना कितना खुशी हो रही है आज के दिन को? बहुत खुशी हो। अनुमान किए थे कि आज हमको कुलाधिपति के द्वारा इस तरह का दीक्षांत समारोह में मिलेगा? जी किए थे। कैसा लग रहा है? जिस तरीके से बोला गया व्यवस्था वैसी नहीं है, पर दीक्षांत समारोह है, ये गर्व की बात है ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के लिए।
बस ये कहेंगे, बाकी व्यवस्था के बारे में तो बात ही पूरे संतुष्ट नहीं? बिल्कुल भी नहीं। तो चलिए, नाम है मिथिला का, जिस तरीके से नाम है उस तरीके से व्यवस्था वैसी नहीं है, बस ये समझ में आ रहा है। जी बिल्कुल। आप लोगों को पहले से सूचना दी गई होगी कि आप लोग को दीक्षांत समारोह के लिस्ट में नाम दिया गया? जी जी बिल्कुल, सूचना तो दी गई थी, लेकिन ऐसी व्यवस्था है इसकी सूचना नहीं थी। दी गई थी, पर एट अ टाइम आप 6 दिन के 5 दिन के अंदर आप ड्रेस अरेंज कीजिए, 5 दिन के अंदर ये कीजिए वो कीजिए, बाकी व्यवस्था इधर से कुछ नहीं था। सब कुछ पैसा लगा है, बाकी सब कुछ स्टूडेंट का पर्सनल था। तो चलिए, लगातार हम आपको दिखाएंगे जब यहाँ पर दीक्षांत समारोह में कुलाधिपति 1121 छात्र छात्राओं को सम्मानित करेंगे। 25 गोल्ड मेडल छात्र छात्रा हैं जिन लोग 25 आदमी को सम्मानित किया जाएगा। मतलब ये तो आगे आप लोग को जो कि हाँ, जी जी नाम जी आ जाएगा कि उन्हीं के जी द्वारा। जी। लेकिन 25 गोल्ड मेडलिस्ट होंगे 25 उनको मंच पर बुला के उन्हें सम्मान दिया जाएगा, उन्हें कुलाधिपति के हाथों दिया जाएगा। लेकिन ये गौरव का क्षण हमेशा होता है किसी भी छात्र छात्राओं के जीवन में जब वो डिग्री प्रदान करते हैं और दीक्षांत समारोह में कुलाधिपति के द्वारा। इसे तो आपको एग्जामिनेशन हॉल से डिग्री मिल जाते हैं, अलग अलग जगह डिग्री मिल जाती है कॉलेज में, लेकिन जब एक कुलाधिपति जो आरिफ मोहम्मद खान है उनके द्वारा सभी छात्र छात्राओं को आज उन्हें जब डिग्री मिलेगी तो उन लोगों के लिए कौतूहल और खुशी का विषय रहेगा। और हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे। देखते रहे बिहार मितान न्यूज़। यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, यूट्यूब पर सिटी केबल 10 पर लाखों लोग देख रहे हैं। धन्यवाद।